जब घर में आता हूँ हमेशा ऐसे पर्दा उखाड़ता हूँ जैसे शोरूम से लोग लेते हैं ना बाइक। मैगी खानी मैंने एक यूट्यूबर से सीखी है। मेरे को बुखार आना अब शुरू हो चुका है। मेरे जो मुंह की राइट साइड है, चेहरे का दाहिना हिस्सा, वो गर्म हो रहा है। 8-5-13 53,000 रुपीज है ये पूरे जो आप देख रहे हो। आप भी आ जाया करो, साथ में ट्रेनिंग कर लिया करो। ये इसको ट्रेन करने के लिए होता है ये वाली मसल। अभी जिम में आकर के ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे ना कैफीन खिला दिया हो 1000 mg। जिसको हमने ऋतिक रोशन समझा वो तो हरमन बवेजा निकला। तो अभी हमने ये वाला स्पॉट चूज करा है। पता नहीं अच्छा लगेगा, हो सकता है अच्छा लगे ना लगे, लेकिन छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। जैसे कि कभी अगर प्लम्बर बनना हो, कारपेंटर बनना हो, कभी कभी तो एसी भी खोल देता हूँ मैं अपना जॉनी सिंसू में। एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। कैमरे में उतना नहीं दिख रहा लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ। तू ना काफी एक्चुअली में फुल लग रहा है। यहाँ पर इन्हें पेन हो रहा है। दोस्तों कैसे हो? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वैसे गुड इवनिंग हो चुकी है। और आज मैं बहुत ही कम सोया हूँ लेकिन काम अगेन बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वक्त पे इतना ज़्यादा मेरा टाइट शेड्यूल हो गया है, इतना ज़्यादा कि मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ काम के चक्कर में। क्योंकि वो ये दिन में 24 घंटे होते हैं, या तो सो लो या काम कर लो। कुछ लोग दोनों कर लेते हैं, पर अभी काम का बोझ इतना ज्यादा है कि मैं सो कम पा रहा हूँ। फिलहाल आज हमें करनी है दोस्तों बहुत सारी चीजें। पहले जिम जाना है। थोड़ा से कल ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी जब बाइक चला करके आया था ना, S1000 छोड़ करके आया था। घर पे आकर के मैंने बुखार की दवाइयां ली थी और अब वैसे ही कम सोया हूँ। कल भी कम सोया था तो बुखार मेरे को अभी भी फील हो रहा है। तो वर्कआउट देखते हैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर जाना है एक पार्टी में, किसी की बर्थडे पार्टी है दोस्त की। उसके बाद फिर मेरा शेड्यूल काफी बिजी क्योंकि पूरी रात एडिटिंग करता रहूंगा। सुबह उठ करके फिर संडे राइड करनी है जो इतने टाइम से हमने नहीं करी। अब पता नहीं इनमें से कितनी चीजें मैं कर पाऊंगा फॉलो। ये सब काम है जो मेरे को करने हैं। चलो फिलहाल आज का दिन करते हैं स्टार्ट। और मैं अभी सो करके उठा हूँ। 11 बजे सुबह सोया था, 3 बजे उठ गया मैं, तो 4 घंटे ही सोया हूँ। फिलहाल आज का अपना फर्स्ट मील लेते हैं और बढ़ते हैं आगे वीडियो में। चलो तो पहले मील में यही है कि टमाटर और खीरा मेरा रहेगा। उसके साथ में मैं लूंगा स्प्राउट। डायरेक्ट अब मील खाते हुए दिखता हूँ मैं आपको। चलो एक बार ना दोस्तों वेट भी नाप लेते हैं कितना हो गया। 95.1 खाते हैं ऐसे। सप्लीमेंट्स भी ले लेता हूँ मैं। ये खाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बैक ट्रेन करने। फिलहाल मैंने अपने लिए रिस्ट बैंड्स ले लिए। अभी 4 घंटे की नींद के बाद थकावट है आंखों के अंदर भी और जिम के अंदर भी फील होगा। जो परफॉर्मेंस अभी डाउन मेरी निकलेगी, लेकिन कोशिश करूंगा मैक्सिमम मैं पुश करूं। होपफुली अच्छा इंटेंस वर्कआउट मैं करूं क्योंकि आपको पता है अभी टाइम कम ही मिल पा रहा है डेली ब्लॉगिंग के चक्कर में। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद जाएंगे हम लोग एक बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त की। जब भी जिम आते हैं हमेशा म्यूजिक चल रहा होता है। अब पहले इनकी जो मज़ा ले रहे हैं ना ये लोग, उसमें हम लोग पहले बाधा डालते हैं, बंद करवाते हैं इनका म्यूजिक। म्यूजिक किसके फोन से चल रहा है? आपके फोन से? नहीं, इंडिया में तो अभी किसी के पास नहीं है। बढ़िया है, पर जो भी है वो शुरू की लिखा हुआ पूरा बाइक हाँ ना, अच्छा लग रहा है वो। तभी वो रैप देखो भैया अभी है ना तारीफ कर रहे हैं अपनी जो हायाबूसा है उसके रैप की। भैया बॉडी दिखाओ जरा। अरे कुछ भी नहीं है यार अब तो। नहीं, बढ़िया मस्कुलर शरीर है इनका, जबरदस्त लगते हैं। शर्मा रहे अभी कैमरे पे, पहली बार आया है ना इसीलिए। आज थोड़ा सोया कम हूँ, 3-4 घंटे सोया हूँ। कल भी इतना सो रहा था, तो आजकल बड़ा थका रहता हूँ। ये टाइम ही नहीं मिलता है। 96.2। अब दोस्तों लगाते हैं हम लोग पहले एक बार बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? हैंडल बार, कुछ भी बोल लो यार। सही से बोलूं ना बोलूं, लेकिन पता है कि चीज क्या है और इस्तेमाल क्या है इसका। अभी हम लोग सिर्फ करेंगे वार्म अप। क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करेंगे, जैसे डोरिनेट्स कहते हैं ना, क्लोज ग्रिप ऐसे अंदर से। कंट्रोल्ड, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हम चलेंगे। वेट को क्विक रिलीज नहीं करेंगे, आराम से छोड़ेंगे। नेगेटिव्स पे ध्यान देंगे। मैं जितना ज़्यादा थकता हूँ ना उतना ही स्लो वेट को रिलीज करता हूँ। और ये काफ़ी अपोजिट बात है। आमतौर पे जब आदमी थकता है तो जल्दी वेट करता है क्योंकि जान ही नहीं बचती। मैं आराम से छोड़ता हूँ। इससे और स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन और मसल डैमेज होता है। आज ये भी आ गए जिम में, पहली बार इन्होंने कदम रखा है, फर्स्ट टाइम है। मैंने हमेशा आपको किसी चाबी वाबी लेने के लिए आते हुए देखा है। ऐसे ही आ गए सही में? हाँ नहीं, जिम अच्छा है। मम्मी कहती वाटर फिल्टर वाला ला दे बेटा। अच्छा, तो हमारे घर लाना था। आप भी आ जाया करो, साथ में ट्रेनिंग कर लिया करो। थोड़ी सी कर लो, यहाँ पे कर लो, मैं कर रहा हूँ। आओ। कैसे करते हैं बताता हूँ, आ जाओ। कैसे करते हैं? बैठो,
हाँ, अब इसको पुल करो स्लोली। लो, अपने सर पे मार लिया। इसको ऐसे ऊपर, चेस्ट को बाहर, छाती बाहर निकाल के इसको नीचे रखो। चलो ऐसे नहीं, ये वाली आपसे ग्रिप नहीं होगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़। इस वाले से होगा, ऐसे हाथ मुड़ेगा अंदर को। अच्छा, आपके हाथों में भी तो दिक्कत है, और ये वजन भी ज्यादा है पापा, टेढ़ी मेढ़ी रॉड जा रही है इसीलिए आपसे। ये इसको ट्रेन करने के लिए होता है, ये वाली मसल। ये हिल रही है ना, यही होता है इसका फंक्शन। अच्छा, ये तो हाँ, सब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जैसे तो चल रहा है, चलने दो। एक हाथ पे ज्यादा खींच रहे हो, एक हाथ पे कम खींच रहे हो, तो वो होता ही है। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। इनकी असल में हाथ की ना दिक्कत है। ये वाला हाथ, कौन सा हाथ खराब है? ये हाथ की शेप ही अलग है, देखो। मगर इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे। हाँ, ये वाला हाथ इनका अंदर तक घूमता नहीं है। ये पता ही लग रहा है कितना ज्यादा मुड़ रहा है। हड्डी टूट गई थी ना, तो डॉक्टर ने टेढ़ी मेढ़ी जोड़ दी, ढंग से इनकी सर्जरी हुई नहीं हाथ की। तब से बचपन से खराब हाथ लेकर के घूम रहे हैं। सर्जरी हुई नहीं है इसकी, प्रॉपर सर्जरी नहीं हुई, ऐसे जुड़ गया जैसे जुड़ना था। हाँ, फिर भी भूसा चला रहे हैं, 1000 में बैठने की हिम्मत कर रहे हैं। कमाल हो गया, हद हो गई भाई, बहुत बढ़िया। बाइक का शौक शुरू से रहा है। नहीं, बाइक का शौक तो मेरा शुरू से रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मिली नहीं, अलग बात है। R15 एक बाइक, R15 आती है नहीं, यामा की आती थी वो, RX100 वो फेमस है। हायाबुसा से भी ऊपर है, तो कुछ वही है उसका, मगर ले नहीं पाए उस समय, पैसे नहीं हुआ करते थे। सब कुछ हो गया पापा। RX100 का अपने जमाने में, इनके पापा को भी शौक रहा तो होगा। RX100 तो आई, एक ही बाइक थी ना, एकमात्र। RX100 के अलावा कोई थी वो सुपर बाइक होती थी उस जमाने की। 1986 की बाइक थी, और पिकअप इसकी ऐसा था जैसे, क्या पिकअप है, 2 स्ट्रोक बाइक का ना, पिकअप बहुत तेज होता है। जबरदस्त चीज थी वो। मतलब उसको जैसे आज के टाइम में क्या होता है, क्या एक बच्चा कहता है हाईबुसा में बैठूंगा, S1000 में बैठूंगा। उस समय भी हमको भी ऐसा होता है, क्या कोई हमको बाइक चलाने को दे दे यार, मतलब बैठने दे। तो बचपन में जब आप पल्सर नहीं लाए थे, एक बार किसी अंकल की आप पल्सर मांग के लाए, तो बस मेरा बैठने का उस पर मन था, और वो हमसे स्टार्ट नहीं हुई थी। उस पर धक्के मारते रह गए हम लोग, क्योंकि उसका जो किल स्विच था ना, वो ऑफ था, और हमें पता नहीं होता था कि बाइक में किल स्विच का फंक्शन क्या होता है। नॉर्मल बाइक्स में आते हैं किल स्विच, जो 100 सीसी की बाइक होती है, वो स्टार्ट ही नहीं हुई, उसको धक्का ही मारते रह गए। वो तमन्ना हमारी पूरी नहीं हुई पल्सर चलाने की, और आज तक मैंने कभी पल्सर नहीं चलाई। आज तक नहीं चलाई, कोई भी पल्सर नहीं चलाई। साइकिल जो है ना, साइकिल जब मैं 12th क्लास में था 86 में, तो साइकिल लेना ही बहुत बड़ी बात थी। हाँ, आप RX100 को तो आप मतलब कल्पना से बाहर है। वो एक बहुत अमीर आदमी उसका है, तो ये लगाओ कितनी बड़ी बात थी उस समय। चलो अभी मैं जिम करता हूँ, फिर आऊंगा घर पे, ठीक है? हाँ, ओके। चलो, ऐसे आ गए थे आज ये मिलने के लिए, पहली बार आए, फर्स्ट टाइम। अब करते हैं अपना फर्स्ट वर्किंग सेट। हार्ड पुल करेंगे, कंट्रोल में मशीन को रखूंगा, ना कि मशीन के कंट्रोल में खुद होऊंगा। अगला सेट 65 किलो पे, एक रेस्ट लेके फिर करते हैं। आज सही लग रहा है। एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी हैरानी हो रही है, क्योंकि घर में मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था, थकावट और नींद के कारण। ऐसा था, आंखें ऐसे बंद हो रही थी, ऐसे यूं ही हो रहा था। अभी जिम में आकर के ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे ना कैफीन खिला दिया हो, 1000 mg। कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई, सब पता नहीं। लग रहा है 1-1.5 घंटे लगातार एक्सरसाइज करवाते रहो। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कोई लो ऑन एनर्जी फील नहीं हो रहा, थकावट नींद सब गायब। लास्ट सेट। नीचे तक पुल नहीं हो रहा। अच्छी इंटेंसिटी थी, मैं कह रहा हूँ ना, ताकत आ रही है, इसीलिए इंटेंसिटी लगा पा रहा हूँ। जिम में आकर के सारी नींद गायब हो गई। हमारे जिम की मशीनों में अक्सर ऐसा होता है, ये यहाँ पे आ जाती है। अब ये पुली के साथ में चलनी चाहिए ना, इधर चलनी चाहिए, चल रही है इधर, तो मशीन सही करवाते हैं। भाई मशीन ठीक कर दो वो वाली, उसमें फिर वो पुली से हट गई उसकी तार, दूसरी मशीन पे कर रहे हैं। अभी वो इंटेंस लगाया था ना पहले वाला सेट, तो इतने में थकने लग गया। लो कार्ब्स होने की वजह से ऐसा होता है। अगले सेट पे मिलते हैं। थोड़े से अब लैट पुश डाउन मारते हैं। पहले थोड़ा वार्म कर रहा हूँ, फिर प्रॉपर ग्रिप से मारूंगा, प्रॉपर एंगल से। कुछ खास पंप नहीं आ रहा, ना कनेक्शन फील हो रहा। दूसरी ग्रिप ट्राई करते हैं, इससे कनेक्शन फील होगा। फर्स्ट वर्किंग सेट डन, सेकंड पे चलते हैं। बैक की मसल्स उतनी है कहाँ, दिख रही है कुछ बैक? दिखाओ जरा, पीछे से देखते हैं। मुझे भी तो रिव्यू मिलना चाहिए ना। फ्रंट से तो दिखता है सब, पीछे से नहीं दिखता। आज उतना पंप नहीं आ रहा।
पंप आता तो फुल ऐसे पंख दिखते हैं, पंप आता तो पंख दिखते हैं। अब तो पंप आ जा। बस डन, आज का बैक वर्कआउट ख़त्म हो गया है। सीधा मिलते हैं घर में। अभी दोस्तों हम लोग जिम से आ चुके हैं। फिलहाल कपड़े बदल लिए, नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। थोड़ा सा मेरे को ना बुखार सा लग रहा था, लेकिन फिलहाल अपना खाना भी ज़रूरी है। तो ये जिम से आकर के हम अपना मील अभी ले रहे हैं। उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेविलियर गो माइक। एक और अनबॉक्सिंग। रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ खर्चा होता ही रहता है। मोटो ब्लॉगिंग करना आसान थोड़ा ही है ना मम्मी? घर के छोटे छोटे काम भी जो लगते हैं आसान है, वो भी बहुत उनको भी करने में बहुत एफर्ट लगता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। बिल्कुल सही बात। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सा रोड का माइक। अरे वाह। इस माइक से ना आपको जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी दिखने वाली है। बस प्रॉब्लम ये होगी जब आप मेरे को सामने से देखोगे ना बी रोल्स के अंदर, तो वाइट माइक की जो तार है ना ये आपको दिखाई देगी। तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आता है वैसे भी। मेरा भी फेवरेट है व्हाइट, है ना? अच्छा, हायाबुसा तो आपको ब्लैक पसंद आई थी फिर? वो बाइक में व्हाइट नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा, ये भी सीन है क्या? हाँ, बाइक में व्हाइट अच्छा नहीं लगता, माइक में व्हाइट अच्छा लगता है। और चीजों में मुझे कपड़ों में व्हाइट अच्छा लगता है बहुत। मुझे भी। अब देखो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, ये जो माइक है ना, ये वाला ब्लैक कलर की वायर दिख रही है, इसकी जगह अब आपको व्हाइट वायर दिखा करेगी ये वाली। लेकिन बात यह है कि ना इसकी बड़ी बेकार क्वालिटी आती है हाई स्पीड्स पे, मजा ही नहीं आता। कल जब मैं S1000 RR चला रहा था तो उसमें भी मेरी बहुत ज्यादा आवाज फट रही थी, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, 6000 रुपये का माइक है। फिर सोचा चलो अच्छे कंटेंट के लिए अच्छी चीज़ों पे भी खर्च करना पड़ता है, इसलिए मैंने माइक खरीद ही लिया। सोच रहा था 6 महीने से खरीदने की, 6 महीने से सोच रहा था। चलो इसको अब इस पे माउंट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल। GoPro के अंदर ये आप देखना, क्योंकि कल हमारी संडे राइड भी है, तो संडे राइड में आपको सब चेक हो जाएगा। और ये तार आएगी यहाँ ये, तो इस तरीके से तार आपको दिखने वाली है। थोड़ा इसको और टाइट कर देंगे, ज्यादा लटक रही है ये। हमारा सेटअप रेडी है दोस्तों। मान के चलो 35,000 रुपए का कैमरा है, 6,000 रुपए का ये हो गया। कितने हो गए? 35 और 6 41। उसके बाद ये जो सिस्टम है म्यूजिक सुनने का, कॉल रिसीव करने का, ये है 7,000 रुपए का। 41 + 7 कितने हो गए? 48,000। 48,000 और 5,000 का हेलमेट, 8 5 13, 53,000 रुपीज है ये पूरे जो आप देख रहे हो। अगर ये चोरी हो गया 53,000 रुपए का पूरा फटका लगेगा। लगता नहीं है ना देखने में। अभी कल 700 रुपए का लगाया ना मैंने, 53,000 में जरा 700 और जोड़ लो। 700 जब मैंने पहली बार देखा था ना प्रीत का ऐसे हेलमेट देखा था कैमरे वाला, जब हम वो पहली वाली हायाबुसा की डिलीवरी लेने गए, पहली वाली हायाबुसा की, तब उसका ये हेलमेट देखा था ना मैंने, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगा था मुझे भी बड़ा ना लगा था। मैंने कहा भाई क्या ही ये लोग हेलमेट पे आगे लगा मैं खुद हैरान हो रहा था देख करके। पर पहली हायाबुसा मतलब समझा नहीं मैं अभी भी। पहली KTM। अच्छा KTM, अब समझा ना। हाँ, मैं KTM बोल, हालांकि समझ तो गया था पर फिर भी मैं ना समझने की एक्टिंग कर रहा था। मुंह पे हायाबुसा चढ़ी हुई है ना। देखो आपकी बातों में ये टाइट भी हो गया, सेट हो गया ना केबल, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों मैं निकल रहा हूँ, 11:30 बजे निकल रहा हूँ। जिन भाई की पार्टी में जाना है, बस मिलने जा रहा हूँ। पार्टी वार्टी तब तक ओवर हो चुकी होगी, एक फॉर्मेलिटी के लिए मेनली। क्योंकि मेरे बिल्कुल बस की नहीं हो रहा। मेरे को बुखार आना अब शुरू हो चुका है, शरीर इतना गर्म हो रहा है, तप रहा है मेरा। मेरे जो मुंह की राइट साइड है, यानी कि चेहरे का दाहिना हिस्सा, वो गर्म हो रहा है। बस जाऊंगा, उनसे मिल के आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि भाई कई बार बुलाते हैं, मैं जा नहीं पाता तो थोड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा इस बार तो जाना ही जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इसके लिए जा रहा हूँ। देखते हैं संडे राइड भी सुबह जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। उस वाले घर तक जा रहा हूँ जहाँ पर कि मेरी ड्यूक खड़ी है, वहाँ से डायरेक्ट ड्यूक उठाऊँगा, इसको वहीं पर ही खड़ी कर दूँगा। अब देखता हूँ बाइक चलाते हुए थोड़ा सा सही हो जाता हूँ, क्योंकि आज जिम में एकदम ताकत आ गई थी, मैं बोल भी रहा था। अब फिर से डाउन हो गया हूँ और आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा। ये नए माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और भैया कैसे हैं? बस बढ़िया, बाकी सब ठीक? हाँ जी, फैशन से अभी घर पे जा रहा हूँ, खड़ी करके फिर ड्यूक निकाल के जाऊँगा। भाई कह रहे थे हायाबुसा लाने के लिए, अभी मैं खुद ही जा रहा हूँ, वही बड़ी बात है। देखता हूँ, रेस्ट करूँगा घर पे आकर के, डोलो लूँगा और सो जाऊँगा। अब दोस्तों निकल पड़े हैं हम लोग। आज हमें जाना है हरिनगर घंटाघर, यानी तिलक नगर के एक पास है। वहाँ पर पहले मेरा कॉलेज हुआ करता था, गुरु तेग बहादुर, वहीं पर ही भाई रहते हैं। ये क्या हुआ? पावर कैसे गई? पावर कहाँ गई इसकी? इस बाइक में होता क्या है कभी कभी तो समझ नहीं आता। एकदम देख रहे थे पावर चली गई थी। बाइक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे बीमार आदमी को भी ठीक कर दे दोस्तों। देखता हूँ मैं कितनी देर में ठीक होता हूँ। गर्मी हो रखी है अच्छी खासी, हो सकता है मुझे लू लग गई हो जब से S1000 लेकर गया था तब से। पहले ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था दोस्तों,
तो जब भी मैं जाता था ना गुरु तेग बहादुर जाता था अपने कॉलेज इसी वाले रास्ते से, तो फ्लाईओवर नहीं था। यहाँ जाने में ऐसा होता था कि बिल्कुल मौत आती थी, लगता था बस अब कैसे जाऊँगा वहाँ तक। यहाँ तक का रास्ता इतना मुश्किल था आगे तक का। अब ये फ्लाईओवर बन गया तो अब ये रास्ता सबसे अच्छा लगता है मेरे को इस रोड का। यहाँ आ जाता हूँ तो लगता है सारी मुश्किलें सब कठिनाइयाँ पार हो गई, अब तो अभी पहुँच जाएंगे और अभी पहुँच ही जाएंगे हम लोग। पुलिस के बैरिकेड्स, पुलिस वाले कहाँ हैं? इंडिया सेज नो टू ड्रग्स, सिर्फ लिखने के लिए है। सब लोग जिनको लेनी है वो लेते ही लेते हैं, ड्रग्स, सिगरेट, शराब। ये स्लोगन्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में रियलिटी में ये स्लोगन्स कुछ काम नहीं करते। आपको क्या लगता है कोई ड्रगी आदमी होगा इन स्लोगन्स को पढ़ेगा और वो मोटिवेट हो जाएगा, चलो अब से नहीं लेंगे? नहीं लेनी है तो अपने अंदर से एक होता है मोटिवेशन, करके दिखाओ अपने अंदर से। इसके अंदर हमेशा ही दिखाता है कूलेंट टेम्परेचर हाई, जबकि रात में बाइक चला रहा हूँ, ऐसे में ये हाल है। दिन में तो ये बंद ही हो जाए। ड्यूक्स में प्रॉब्लम है, जबकि अभी सर्विस करवाई थी, नया कूलेंट डलवाया था। नहीं करवाया होता तो समझ में भी आता। ये देखो रुकते ही नहीं है, नहीं मत ही रुको, बिल्कुल पहुंच गए यार। ओ तेरी भाई कैसे कुदाते हुए जा रहा है, पागलों की तरह चलाते हैं। रात में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बुरी तरह रैश ड्राइविंग करते हैं। कहीं यही तो नहीं है? आ तो गए, डेस्टिनेशन तो अराइव हो चुका है हमारा, शायद यही जगह है। यही है भाई, यही है, यही है। हो गई पार्टी और इनकी अभी भी चल रही है, यही पार्टी चल रही है। चलो यार अब हम भी निकलते हैं अपने घर पे। अब मैं आया कहाँ से था मेरे को ये याद नहीं है, शायद मैं इधर से ही आया था। एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तभी जाम लग रहा है रात के 1 बजे। यहाँ पे हुआ है यार, एक्सीडेंट हुआ है। रात में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, किसी की भी गलती हो सकती है। तो ऐसे बंदा तो बैठा हुआ था, आंखों से मुझे दिख रहा था, गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा। अभी बाइक हमने पार्क कर दी है अपनी ड्यूक, और मैंने दिखाया नहीं वापस आते हुए, क्या ही दिखाता ना। सुबह में मोहित ने तो मना कर दिया आने के लिए, तो अब मोहित भैया तो आ नहीं रहे हैं। देखते हैं सुबह मैं संडे राइड पे जाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बुखार भी है ना मुझे। कुछ ना अजीब सा ही पोस्चर है इस वाली बाइक का। अभी ड्यूक पे बैठा था तो ठीक लग रहा था, अब इस पे बैठ गया हूँ तो अजीब लग रहा है। थोड़ी देर इसको चला लूँगा तो ये ठीक लगने लगेगी, फिर ड्यूक अजीब लगेगी मेरे को, क्योंकि इस बाइक का ना मेरे को हैंडल बहुत दूर लग रहा है। देखो मेरे से बड़ा दूर चल रहा है, ये देखो कितना दूर है, उसका हैंडल बड़ा पास है ड्यूक का। अभी तो तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है। अब मेरा सर नहीं उबल रहा उस तरीके से जैसे पहले उबल रहा था। मतलब पार्टी में जाने का फ़ायदा तो मिल गया। Approximately 10 hours later. चले मम्मी, चलो पहले ऊपर चलो फिर दिखाते हैं। सरप्राइज सरप्राइज। तो दोस्तों रात में मैं चलता हूँ। तो रात में ना ऐसा हुआ कि जब मैं आया था ना वहाँ से बर्थडे पार्टी से, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी सुबह संडे राइड पे, इसलिए मैं जा ही नहीं पाया। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, अभी भी मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है, ये पूरा फेस जो है जल रहा है मेरा, और बुखार आ सकता था। मैं सो गया लेकिन मैंने आराम कर लिया, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा बुखार भी नहीं है, और बस ये लग रहा है, पता लग रहा है कि गर्मी लग गई है मुझे अंदर से, इसलिए मैंने कहा चलो आज रेस्ट करते हैं। और पिछले 2 महीने से मैं रोज़ हर हफ्ते बोलता हूँ संडे राइड पे जाऊँगा, और हमेशा टाल देता हूँ। ये हमेशा हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे वो जो मम्मी ने कुछ सरप्राइज़ यहाँ पे रखा हुआ है। वो सरप्राइज ये है खरबूजा, मस्क मिलन। तो ये खरबूजा है और ये खरबूजे के बच्चे हैं, ये भी बच्चे ही है, और भी आ रहे हैं, ये भी छोटा ही है। ये इनका बड़ा भाई है, ये इसका छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है। ये गोलू, ये भी है, ये चुन्नू, और ये मिंकू, ये मुन्नू, ये भी है। इनके सबके नाम रख देते हैं। और इसका क्या रखे? पुट्टू। एक जो बड़े साइज वाला खरबूजा होता है वो तो नहीं बन पाएंगे, है ना? नहीं। यहाँ पर ये भी बड़ी दिक्कत है कि गिलहरी ना इनको खा जाती है। ये देखो डेमो सामने दिखाई दे रहा है, देख लो, ये सब गिलहरी के चबाए हुए दांतों के निशान है। तो मुझे लगता नहीं कि ये बेचारा भी बचेगा। गिलहरी खा लेगी कोई बात नहीं, है ना, हम बाजार से खरीद के खा लेंगे। ये गिलहरियों के लिए उगा रखे हमने। इसमें हुए थे इतने बड़े बड़े 2 खरबूजे, वो खा गई। तो फिलहाल दोस्तों हो रहा है मौसम ऐसा, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैं अभी सोकर के उठाऊँ आधे घंटे पहले। 7 बजे मैं शाम को सोकर उठाऊँ। तो अभी काम का इतना बोझ था, पूरे दिन काम ही करता रहता था, सोता नहीं था। आज मैं तसल्ली से सो के उठा, लगभग 12 घंटे। तो आज दोस्तों अपना है चीट मील,
चीट मील लेने से ये फ़ायदा मिलता है, जैसे बुखार वगैरह होता है तो मेरा ना एकदम बुखार तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसी मेरी बॉडी में जाते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा मेटाबॉलिज्म फिर से थोड़ा क्रैश होने लग गया था, तो चीट मील मुझे फिर से फ़ायदा देगा। आज चीट करेंगे। मम्मी ने क्या बनाया दिखाता हूँ। क्या आलू का पराठा खा भी सकता हूँ, मलाई कोफ्ता जो तेरा मन है वो बना दूंगी। मैं तो आलू का भी बना सकती हूँ। चावल रखे हैं कल के? चावल पता नहीं, चावल तो खत्म हो गए शायद। चावल खाने हैं तो चावल बनाऊं? बना दो, इससे मेरा चावल खाने का मन कर रहा है। आज करेंगे ऐश। वो नहीं मम्मी, सिरका वगैरह, सिरके वाली प्याज खाने में मज़ा आता है अलग से। पहले खा के देख। तो सिरके वाली प्याज ही है, मैं जो बोल रहा था मतलब वो इन्होंने पहले से परोस के रखा हुआ था और मेरे को याद भी आज ही आया मम्मी खाने के लिए। वैसे मैं हमेशा प्याज खाता हूँ तो कभी नहीं बोलता। देखा ना कितना बड़ा सरप्राइज है ये, लोग कहीं पता लगा कि पहले से बना के रखी हुई है। अब ये खाया जाएगा आज फुल मजे। बटर स्कॉच है, बटर स्कॉच। 2 hours later. यहाँ पर इन्हें पेन हो रहा है तो मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इधर इनको पेन है तो कप्स लगा दिए हैं। तो यही मैंने अपने लिए भी करवाया था, अब यही मैं मम्मी के लिए भी कर रहा हूँ। कपिंग बड़ी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी पेन हो इससे बहुत आराम मिल जाता है, तो सारी मसल्स को खोल देता है। वहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा है ये वाली जगह रह गई। इधर लगाऊं? पेन रहता है इधर। अगला चीट मील हमारा होगा मैगी। 2 मैगी हम लोग खाएंगे और बढ़िया सी बॉडी बनाएंगे। मैगी खानी मैंने एक यूट्यूबर से सीखी है, थोड़ी सी अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं है तो ये खाएंगे, उसके बाद में दवाई खाएंगे। मैगी उबल के चाय बन गई। फुल चीट डे के मजे लिए जा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, कंपनी वाले कहते हैं 2 मिनट में मैगी नूडल्स तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट से उबाल रहा हूँ अब जाकर भी इतने अभी भी पानी बचा हुआ है इसमें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 मिनट में बन जाए, कभी हो सकता है। अब इसके अंदर है हमारी दवाई। अरे डोलो खत्म हो गई, एक और भी है, एक और भी है। एक डोलो खाते हैं, इससे आराम रहेगा। कार्ब्स जब जाते हैं ना, भले बैड कार्ब्स भी हो, एक ना एनर्जी मिलती है बॉडी में, तो दवाई असर करती है। हमेशा देखते हो खाना खाने के बाद दवाई असर करती है, खाना खाए बिना आप दवाई ले लो कोई फायदा नहीं करती, ये तो हमेशा से होता है। तो इसलिए मैंने चीट करने का फैसला भी करा। BSE Sensex was up over 181 points. BSE सेंसेक्स की बात कर रहा था क्या इसने, क्योंकि अभी यही बताया है। क्या हो गया अलेक्सा? 76,992। वाह भाई, सब सेंसेक्स तो रॉकेट हुआ पड़ा है। कहाँ मैं खाने की, मैगी की, दवाई की बात कर रहा हूँ, ये BSE सेंसेक्स पे पहुंच गई। कुछ भी सुनती है तभी तो लोगों को डर लगता है। आर्नोल्ड की जब से टर्मिनेटर मूवी देखी तब से लगता है भाई AI आएगा, रोबोट्स आएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आज जब भी आएगा तो ऐसा काम ना करे जो इसने अभी अभी करा है ना। बोल कुछ रहा हूँ, सुन कुछ रही है, पता लगे वो मशीन भी ऐसी कमांड ले ले और फिर कुछ का कुछ कर दे। ये वाला सीन भाई सही बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी लग रही है। क्या मैगी बनाई है मैंने। इसमें मैं क्या करता हूँ, खीरा, टमाटर, प्याज, उसके अलावा नींबू, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का सा नमक, ये सारी चीज़ें होती ही होती है मेरी मैगी में। उसके बिना मैगी नहीं खाता, नहीं तो फिर वो लगती है जैसे कि ना वो मैदा नहीं जम भी जाती है मैगी थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो। अब इसकी वजह से ऐसा होता है कि बहुत ही रसीली एकदम टेस्टी ज़बरदस्त मैगी। तो तू अभी ये पोजिंग क्यों करवा रहा है पर्टिकुलरली? कार्ब्स खाए इसलिए? हाँ ऐसे, क्योंकि आज इसका भी चीट डे है जैसे मेरा था, तो अब इसको ये देखना है कि बॉडी इसकी कितनी फुल होती है। तो पंप आ रहा है आज तेरे को? अच्छा मतलब फुल लग रहा है या फ्लैट लग रहा है, क्या फर्क है? फुल तो लग रहा है काफी। यहाँ पे तेरी वेन्स आई है, कैमरे में उतना नहीं दिख रहा लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ, तू ना काफी एक्चुअली में फुल लग रहा है। मैं बताऊँ तेरे में क्या क्या चीजों का फर्क लग रहा है। तेरे आर्म्स में मेरे को मोटाई दिख रही है, तेरे शोल्डर भी बड़े लग रहे हैं, तेरी चेस्ट भी बड़ी लग रही है। फिर से कर मोस्ट मस्कुलर। हाँ फर्क है। अरे तेरी पोजिंग के चक्कर में भूल के मेरी चाय बन रही है। दोस्तों भी आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो मैं पहले 3 बार दिखा चुका हूँ, ये 4थी बार दिखा रहा हूँ और देखा एक भी बार नहीं होगा आप लोगों ने। लिमिटेड एडिशन का बैज जो अपनी हायाबूसा पे लगेगा, 3 बार दिखा चुका हूँ, लेकिन फाइनल वीडियो में पता नहीं कैसे काट देता हूँ उसको मैं, क्योंकि कभी भी लगाने का मौका नहीं मिला। दूसरा ये स्पोर्ट्स एडिशन, ये भी एक तरह से लोगो टाइप ही है, 3D लोगो उभरा हुआ, ये भी हायाबूसा के ऊपर हम लोग लगाएंगे। आज इसको लगाते हैं भाई, ये बड़ा मस्त लग रहा है, शाइनिंग ज़बरदस्त। साथ में अभी हम लोग चलते हैं 24/7 कुछ खाने पीने के लिए लाएंगे, क्योंकि अभी चीट डे है तो फुल मज़े मार सकते हैं। उसके अलावा ड्यूक के हम लोग करेंगे ब्रेक्स अपग्रेड, आज फाइनली वो भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरी ड्यूक 390 रुकती नहीं है। उसके ब्रेक पैड्स में ना आगे कुछ ऑयल वगैरह लग गया, जिस वजह से
बिल्कुल उसका बाइट फोर्स खत्म हो गया। हाई स्पीड में बाइक होती है ना तो वो रुकेगी ही नहीं। आज ब्रेक्स भी हम खुद ही अपग्रेड करेंगे, कैलिपर्स को खोलेंगे, ब्रेक पैड लगाएंगे, देखोगे आप सारी चीज़ें। उसके बाद आज इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 4:30। हम लोग सोएंगे लगभग 6:30-7 बजे एडिटिंग ख़त्म करने के बाद। उससे पहले हम लोग चलते हैं ज़रा खाने पीने। फुल मज़े मारे जा रहे हैं, देख रहे हो। चीट डे वाले दिन यही होता है, कभी भी निकल जाओ घर से, कुछ भी खा लो। यार चुप हो जाओ भाई, क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ ना, क्यों उठा रहे हो लोगों को, मैनर्स नहीं है। अरे ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अब भी तो हुए, चुपके नहीं हुए, खामा परेशान कर रहे हो। मेरी टोपी भी ख़राब हो गई इन लोगों की वजह से। अतरीकी कोई नहीं, सामने हमारे इंतज़ार में खड़े हैं डॉगी। ये देखो काले वाला भौंकेगा, हाँ ये दिख रहा है शक्ल से। निकल गए ना, मिशन पास हो गया। तो अभी सीन ये है कि अपनी हायाबूसा हो चुकी है लगभग कंप्लीट मतलब 90% कंप्लीट। और 10% क्या क्या रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले सामने एक और मिशन आ गया 3rd लेवल का, इसको भी पास करना है अब हमें। इतने सारे डॉगी फिर से खड़े हुए हैं, ये भी पास हो गया। वाई सिटी में भी ऐसा होता था ना, कुछ मिशन बड़े मुश्किल लगते थे देखने में, ऐसे ही पास हो जाया करते थे। ये ऐसे ही था तीसरे वाला मिशन भी। छोटे छोटे हेलीकॉप्टर होते थे ना, वो RC हेलीकॉप्टर वाई सिटी में, उनसे नहीं खेला जाता था, वो बहुत मुश्किल होता था लेवल। ये देखो जी, ये देखो जी, कहीं पे भी चल रहे हैं। कर लो भैया, चेक कर लो सामान, सही है। ये आप वापस देंगे हमें? ये आप वापस करेंगे ना? लाइए, थैंक यू। तो उन्होंने अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, कह रहे अलाउड नहीं है। हमने पहले ही पूछ लिया, कई बार स्टार्ट कर दो फिर सामने वाला बोले, अच्छा नहीं लगता ना। ये शॉपिंग तो हो ही गई है हमारी। बिस्कुट इसके अंदर आ जाएगा, एक आध तो नहीं आएगा। अरे मैंने मोमू बोतल आगे रखी हुई है ना फ्रूटी की, तो मैं टांगे खोल के बैठा हूँ। इस तरह जनरली मेहता साहब बैठते हैं, ऐसे टांगे खुली होती है उनकी फ्रॉक की तरह। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। हमने 2 राजमा चावल लिए, एक बर्गर लिया और एक मैंने अपने लिए एग सैंडविच लिया और एक ज़बरदस्त बड़ी सी फ्रूटी की बोतल ले ली। सारी गटक जाऊंगा। पहले हम लोग निकालेंगे हायाबूसा को बाहर, जो चीज़ें उस पर लगानी है उस पर लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ड्यूक का काम करेंगे। जब घर में आता हूँ हमेशा ऐसे पर्दा उघाड़ता हूँ, जैसे शोरूम से लोग लेते हैं ना बाइक, पर्दा उघाड़ते हैं। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको लगाऊं कहाँ पर, क्योंकि बाइक में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर इसे लगा सकता हूँ। तो एक सबसे बढ़िया जो मेरे को आइडिया आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। इस जगह पर हम अपना लोगो लगा दें, ये ऐसे इधर लिमिटेड एडिशन आ जाए लिखा हुआ, पर ये हवा में आ रहा है, इतना पार्ट हवा में चल रहा है। तो अभी जो मैंने फाइनलाइज करी है जगह, या तो मैं यहाँ पर लगा दूँ उसको इस तरीके से, अगर यहाँ पर अच्छी लग रही हो तो। नहीं लगेगी तो उसको ऐसे लगा देते हैं, कुछ इस वाले एरिया में को लगा देते हैं। तो अभी हमने ये वाला स्पॉट चूज़ करा है। अब पता नहीं अच्छा लगेगा, हो सकता है अच्छा लगे ना लगे, पर लिमिटेड एडिशन हायाबूसा लिखा हुआ आ जाएगा। एक साथ पढ़ने में भी आएगा और ऊपर भी आएगा। पहले यहाँ लगा रहा था तो नीचे किसी को दिखता ही नहीं, फ़ायदा क्या था यहाँ पे लगाने का। तो उसको फाइनलाइज कर ही देते हैं। अब चिपका रहेगा, देखते हैं कब तक। बाकी ये है अपना लोगो विद लिमिटेड एडिशन हायाबूसा, बस भाई चिपका रही हो। अब एक और हमारे पास में है, ये है स्पोर्ट्स का। इसकी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। ये पोजीशन इसकी लगा देते हैं। ये हमारे भैया ने हमें सजेस्ट करी है, छोटे भैया ने, कि इसको यहाँ लगा दिया जाए। तो अभी आपको अगर दिख रहा हो कि नहीं, यहाँ पर किसी ने ना डीप स्क्रैच मारे मेरी बाइक पे। कोई या तो चाबी वाबी से स्क्रैच मारा है और इधर भी स्क्रैच मारे हुए हैं किसी ने। तो अभी पता है बात क्या है, बाइक पे जब कुछ भी काम करवाओ ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनको पकड़ के रोने से फ़ायदा नहीं है। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप बाइक चला रहे हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा, बैठेंगे भी लोग, कई बार गिरा भी देते हैं। तो इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन है चीज़ को संभाल के रखो, केयर करते रहो। और अब इस वाले लोगों को भी फटाफट से लगा दो, इधर लग जाएगा ये। तो ये ऐसे लगा है इसके ऊपर में, अच्छा लग रहा है। और ये लिमिटेड एडिशन का है, ये हवा में जा रहा है। तो ये शायद मैं बाद में उखाड़ करके दोबारा से लगाऊं, क्योंकि ऐसे कोई ना कोई इसको प्रेस करता रहेगा कोनों से। फेयरिंग यहाँ पे मुड़ रही है, तो इससे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं लगाने भूल गया पूसा पे। ये निकल गई इसकी सीट, धूल नहीं रुकती कैसे भी। चलो, ये वाले ब्रेक पैड्स ब्रेम्बो वाले मैंने आज तक कभी नहीं खोले, बस इंटरनेट पे खोलते उनको देखा है। देखता हूँ मेरे से होगा भी कि नहीं होगा काम। आज हम लोग फुल मैकेनिक बने हुए हैं अपनी ही बाइक के। मेरे को थोड़ा मज़ा आता है नई नई चीज़ें ट्राई करने में ना, जो टफ हो, जिनमें चैलेंजेस हो। अभी दोनों पेच निकलेंगे ना तो ये कैलिपर पूरा बाहर आ जाएगा। मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। जैसे कि कभी अगर प्लम्बर बनना हो
तो जो फ्लश होता है ना टॉयलेट का, वो फ्लश खोल करके मैं बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सही कर देता हूँ। कभी अगर कारपेंटर बनना हो तो अपना जो दरवाज़ा है ख़राब हो जाता है हमारा, कई बार उसको सही कर देता हूँ। आज बाइक के डिस्पैच बदल रहा हूँ। कभी कभी तो AC भी खोल देता हूँ मैं अपना, जॉनी सिंसू में। लेकिन एक चीज़ में बस मैं उसके जैसा नहीं हूँ, समझ रहे हो? कोई जो उसका मेन धंधा है वो नहीं करता मैं। तो तुम बोल रहे हो ना। अरे यार तू तो बदनाम कर रहा है, मेरे आंचल पे तू लांछन लगा रहा है। वाह, आखिरकार मैंने पहली बार अपने हाथ से ब्रेक कैलिपर्स निकाल ही लिए। आधा मिशन तो पास कर लिया है, आधा होगा पास जब मैं इनको बदल दूंगा। ये ब्रेक पैड्स अभी निकाल लिए मैंने। काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर में मटेरियल है, ऐसा नहीं कि मटेरियल ख़त्म हो गया इसलिए काम नहीं कर रहे थे, ये आगे से ख़राब हो गए हैं। आपको दिखाता हूँ अपने नए कैलिपर्स। तो ये है मेरे नए कैलिपर्स, अभी ओरिजिनल ब्रेम्बो के ही ब्रेक्स हैं, और ये भी बाइबर, ये बाइबर के ब्रेक पैड्स हैं। मैंने पहली बार देखा ड्यूक में बाइबर के ब्रेक पैड्स हैं, ना कि ब्रेम्बो के। बिल्सैरी निकला, हाँ बिस्लैरी सोच रहे थे, निकला बिल्सैरी। वैसे बहुत बड़ी बात है क्योंकि KTM अपने ब्रेक्स के लिए जाना जाता है, और इन्होंने इसमें बाइबर के ब्रेक्स दिए हैं जो चीप होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेम्बो। ये एक्चुअली मेरे लिए शॉकिंग है ऑन कैमरा, मेरे को नहीं पता था। मेरी पुरानी वाली ड्यूक में ब्रेम्बो के ही थे, इसलिए उसकी बाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग आती थी। ये MIT यूनिवर्सिटी है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ भाई, तेरे को लाइमलाइट में आना है क्या? अरे वो जियान के कुत्ते का नाम मोकू था यार। पहली बार हो रहा है कि नट निकाल तो लिया लेकिन अंदर नहीं जा रहा है, इतनी देर से लगा हुआ हूँ। अब मैंने ब्रेक कैलिपर्स की सेटिंग बिठा दी है ऑलमोस्ट, पर नट को तो अंदर जाना चाहिए ना। भाई साहब ये नट ही गलत लगा रहा हूँ मैं, ये नट यहाँ पे लगता है कैलिपर्स में, यहाँ पे लगा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल। और करो इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग करने की वजह से भाई हो गया, मिशन पास हो गया। आखिरकार मैंने ब्रेक कैलिपर्स लगा ही लिए, ऐसा लग रहा है कुछ अचीव करा है मैंने। मैं वही सोच रहा था यार, KTM के ब्रेक इतने घटिया तो नहीं होते। अब पता लगा गलती मेरी नहीं थी, ये ब्रेक पैड्स ही हल्की क्वालिटी के है। जिसको हमने ऋतिक रोशन समझा वो तो हरमन बवेजा निकला, पूमा का पामा निकला, ये हुआ है। तो दोस्तों कुछ नहीं, मैंने लगभग 250 से 300 रुपये बचा लिए, क्योंकि इसको लगाने के इतने लग जाते हैं। बस हो गया काम, अब होगी इसकी टेस्टिंग। अब ब्रेक दबाते हैं। ओ भाई ये तो पूरी खिंच गई। अब देखो, अब बना प्रेशर, ये बन गया। एक बारी में पूरी खिंच जाती है, क्योंकि जब नई नई ब्रेक्स लगती है ना, तो वो अपनी जब हम खींचते हैं ना लीवर को, तो वो पास आती है, इसलिए पहली बारी में पूरी खींचती है, फिर वो सेट हो जाती है तो लीवर टाइट हो जाता है। एक ट्रायल लेकर आते हैं, टेस्टिंग करते हैं। मैंने क्या करा ना, बहुत बड़ी गलती करती है। आमतौर पे जब डिस्पैड्स लगाते हैं उनको थोड़ा सा ना घिसते हैं रेगमाल से, ताकि एकदम से इंस्टेंट बाइट मिले। वो मैं घिसना भूल गया। अब लगभग 50-100 किलोमीटर चलाऊंगा तब इसमें बाइट आएगी, लेकिन फिर भी अभी कुछ तो फ़र्क आ ही जाएगा। वो टेस्ट करने जाते हैं। तो अभी जो लग रहा था वैसा ही हुआ, इंस्टेंट बाइट तो अपने को नहीं मिली। 50-100 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या इसका रिव्यू आता है। फिलहाल दोस्तों हायाबुसा का जो काम था वो हो गया, ड्यूक का काम सक्सेसफुली हो गया। मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ करने जाता हूँ, आधा अधूरा काम ही करके आता हूँ। फिलहाल सब कुछ कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग होगा स्पेशल, क्योंकि हम जाएंगे कायरोप्रैक्टर अपने भाई से मिलने के लिए, मम्मी को दिखाने, मेरे को दिखाने। कुछ दिक्कतें आती रहती है ना बॉडी बिल्डिंग करने में, या डे टू डे नॉर्मल लाइफ में भी, वो सब कुछ आप देखोगे। फिलहाल के लिए अभी वाले इस वाले ब्लॉग में इतना ही था। आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।